हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनीमिया के बारे में बात करेंगे। एनीमिया यानी कि खून की कमी। ये क्यों होता है, इसका लक्षण क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाएँ, ब्लड से हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन से एनीमिया कैसे बनता है और इस एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एनीमिया is a condition in which the blood doesn't have enough healthy RBCs और hemoglobin in the body tissue। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं और हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी ऑर्गन्स को होता है, जिससे नॉर्मल फिजियोलॉजी शरीर का इम्पेयर होता है। और अगर एनीमिया को ठीक नहीं किया गया, हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मलाइज नहीं किया गया, तो हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। अब खून की कमी तो है ही, सब्सिक्वेंट पंपिंग से हार्ट एनलार्जमेंट होगा, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, जिससे क्या हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो एनीमिया एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसको समय होते नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अभी इस एनीमिया का पूरा राज आरबीसी और हीमोग्लोबिन पे जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस आरबीसी से हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, पूरा डिटेल्स। हमारे शरीर में 5 लीटर के अप्रोक्स जितना भी ब्लड है, उसका जो कंपोजिशन है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा से बनता है। और आरबीसी जो है उसका काम है शरीर में लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाना। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट भी आरबीसी करने में मदद करता है। ठीक है। अब आरबीसी का कंपोनेंट हीमोग्लोबिन होता है, जो कि आयरन, एंजाइम एंड ग्लोबिन प्रोटीन से बनता है। एक आरबीसी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है। हीमोग्लोबिन ऑल्सो गिव्स आरबीसी द कलर। हमारे शरीर में खून की कमी खून है, इसीलिए शरीर का कलर जैसा है। मतलब जो खून हमारे शरीर में है वो अपने शरीर का कलर देता है। अगर खून की कमी होगा तो कलर में चेंज आएगा, तो जिसको हम पेलर कहते हैं। अब एनफ आरबीसी बनाने कुछ विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत है, जैसे कि आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ये 3 मेन कंपोनेंट है खून बनाने में। आयरन उनमें से बहुत एसेंशियल है हीमोग्लोबिन बनाने में, एज आयरन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंड करने में हेल्प करता है। और ये ऑक्सीजन हमारे नॉर्मल और ब्रीदिंग से जो आता है, उस नॉर्मल एयर से जो आता है, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को डिलीवर करता है। तो आयरन का काम ये है। और ये बॉडी में एक ब्लड कंपोनेंट, ब्लड प्रोटीन नाम फेरिटिन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो फेरिटिन के नाम में स्टोर्ड होगा, आयरन इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। एंड लास्टली एक हेल्दी आरबीसी कैन लाइव फॉर 90 to 120 डेज। आरबीसी डेड हो जाता है और शरीर में स्प्लीन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था अपना हीमोग्लोबिन का फंक्शन। अब हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? बोन मैरो एक सॉफ्ट टिश्यू है जो बोन्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है और वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कराता है। ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जैसे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है, ओरिजिन है वो बोन मैरो से ही बनता है। तो मेन फॉर्मेशन कौन करता है? बोन मैरो। ठीक है। इसके लिए सिग्नल्स किडनी से जाता है, इरेथ्रोपोइटिन से। इरेथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी बनाता है, वो मैरो को सिग्नल देता है ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाने में। मतलब इससे इंडिकेट ये होता है अगर किडनी का बीमारी कुछ हुआ तो सिग्नल वीक होगा और आरबीसी खून बनाने में सिग्नल जाएगा ही नहीं और खून की कमी हो सकता है। तो सीकेडी वगैरह जितना अपना रीनल कंडीशन से अगर प्रॉब्लम कुछ हो रहा है तो एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एनीमिया हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी का कलर देता है और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो आरबीसी कलरलेस हो जाता है और शरीर पीले पड़ जाते हैं। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल कितना है, लेवल से कितना नीचे जाने से उसको हम बोलेंगे कि एनीमिक है। ठीक है। डिफरेंट जेंडर के लिए डिफरेंट है। मेल में नॉर्मल 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और WHO क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 13 से कम हुआ, 13 से अगर कम हुआ मेल में तो उसको हम बोलेंगे एनीमिया। और फीमेल में नॉर्मल 12 से 15 के बीच में रहता है और अगर 12 से कम हीमोग्लोबिन हुआ तो उसको हम बोलेंगे एनीमिया। हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम हुआ तो उसको एनीमिया कहते हैं। अब वो 3.4 हो या 10 हो या फिर 7.8 हो या फिर 5.5 हो, लेवल से कम है तो वो एनीमिया है। अब कितना कम है उस पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब डायग्राम देखिए, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर आपके शरीर में है तो जो आरबीसी का पूरा स्पेक्ट्रम कैसे दिखेगा, और अगर एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे दिखेगा। ठीक है। तो ये अपना एनीमिक है। तो एनीमिया का नॉर्मल लेवल इतना है और अगर मेल में लेस देन 13 है तो उसको एनीमिया कहते हैं और फीमेल में अगर लेस देन 12 है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है।
नाउ हाउ टू नो इफ़ यू आर एनीमिक। अब आप तो कोई टेस्ट किए नहीं, आप खुद को कैसे चेक करें कि आप एनीमिक हो कि नहीं है। आपके शरीर में खून की वैल्यू ठीक है या फिर कम है, ज़्यादा है वो उससे मैटर नहीं करता, अगर कम हुआ तो प्रॉब्लम है। तो हीमोग्लोबिन को कैसे चेक करें, खून कितना है वो कैसे चेक करें खुद के। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेल स्किन कलर, पेलर या फिर येलो सब स्किन। शरीर के स्किन पीला दिखेगा या फिर कुछ पार्ट्स हैं जहाँ ये सब दिखेगा, जैसे कि स्किन का कलर चेंज होना, येलोइश हो जाना। हाथ के पाम्स, ओरल म्यूकोस मेम्ब्रेन, नेल बेड्स एंड पाल्पेब्रल कंजक्टिवा जो वाइटिश दिखेगा। ब्रिटल नेल्स, नाखून थिन और वीक हो जाना। इन्फ्लेम टंग, जीभ सफ़ेद दिखना और इन्फेक्शन जैसा लगना। माउथ अल्सर, मुंह में छाले पड़ जाना। हेडेक जैसे लगना, चक्कर आना जब आप खड़े होते हैं तब। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विथ माइल्ड एक्टिविटी और इवन एट रेस्ट, थोड़ा सा कुछ काम करने पे थकान हो जाना। क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन शॉर्ट होगा, तो इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, सांस लेने में तक दिक्कत होगा। और लास्ट में पाइका सिंड्रोम। पाइका सिंड्रोम मतलब बर्फ़ या फिर कुछ नॉन फूड थिंग्स लाइक मिट्टी खाना। जैसे बच्चे खाते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, मिट्टी खाएंगे, कुछ ही मतलब नॉन फूड थिंग खा लेंगे। या फिर अगर एडल्ट अगर बर्फ़ वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, समझ लेना कि उनको एनीमिया की वो सिम्टम्स है एक, तो उनका हीमोग्लोबिन चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब थे अपना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एनीमिया है कि नहीं। इसके बाद आपको टेस्ट वगैरह करके कंफर्म होना है। ये तो अपना डायग्नोस्टिक नहीं है, ये आपको पता मतलब आपको लगता है कि हाँ ये कम हो सकता है। अब इसके बाद आपको टेस्ट करना है, टेस्ट आपको कंफर्म होना है कि हाँ सच में एनीमिया है कि नहीं है। ये कुछ डायग्राम्स है जिससे आपको मतलब अब ये सब देख के पता कर सकते हैं कौन सा एनीमिक है कौन सा नॉर्मल है। सबसे पहले हमारे पास ये जीभ है, टंग जो है ऊपर वाला नॉर्मल है, नीचे वाला थोड़ा मतलब वाइटिश दिख रहा है। खून अगर नॉर्मल है, ज़्यादा है तो ठीक है, वो थोड़ा रेडिश दिखेगा। अगर खून की कमी है थोड़ा वाइटिश दिखेगा, ठीक है। राइट अपर में वही है, लेफ्ट वाला अपना नॉर्मल है, राइट वाला थोड़ा एनीमिक है। हैंड देखिए, हाथ देखिए, हाथ में लेफ्ट वाला एनीमिक है, राइट वाला नॉर्मल है, क्योंकि जो खून की लेवल है वो येलोइशनेस नहीं हो रहा। फिर लेफ्ट में आता है अपना पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। कंजक्टिवा का कलर देखना, अगर तो रेडिश है तो वो नॉर्मल है, अगर रेडिश है वो वाइटिश होते होते जा रहा है तो समझ लेना कि एनीमिक है, हीमोग्लोबिन कम है। तो आपको टेस्ट वगैरह करके इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द पॉसिबल कजेस ऑफ एनीमिया। तो ये एनीमिया का कारण होता क्या है। सबसे पहले है पुअर डाइट, पुअर न्यूट्रिशन। अगर खाने में अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह कम होगा तो उसके कारण हो सकता है, क्योंकि अपना जैसे विटामिन B12, आयरन जैसे मिनरल्स की कमी अगर होता है तो उसे एनीमिया होता है। कंडीशंस लाइक आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड फॉलिक डेफिशिएंसी, ठीक है। सर्टन मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन है जो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को हैम्पर करता है। नेक्स्ट इज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड्स के दौरान अगर ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रहा हो तो ज़्यादा ब्लड लॉस के कारण खून की कमी होती है। अगर शरीर में अगर खूब ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो उससे एनीमिया हो सकता है। अदर कंडीशंस लाइक सम इनहेरिटेड डिजीज लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये अपना मोस्टली बच्चों में होता है। तो मतलब ऑलमोस्ट 1 to 2% लोग जो होते हैं उनको ये इनहेरिटेड डिजीज, मतलब किसी को हुआ है तो उसको जनरेशन ये अपना ट्रांसफ़र होता जाता है। इन केस ऑफ ट्रॉमा, RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से ज़्यादा ब्लड लॉस होने के चांसेस है तो उससे एनीमिया हो सकता है। क्रोनिक डिजीज लाइक CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, सीलियाक डिजीज और कैंसर। अब मैं तो बोल रहा था कि जो इरेथ्रोपोइटिन जो है अपना किडनी का एक हार्मोन है, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज जैसे अगर कुछ डिजीज़ होगा तो खून की कमी हो सकता है। यानी सर्जरी जिसे स्टोमक और इंटेस्टाइन का पार्ट रिमूव किया जाता है। स्टोमक में अपना क्या है, विटामिन B12 का अपना क्या ये एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, एनीमिया हो सकता है। अगर एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं विटामिन B12 तो इससे हो सकता है। एंड लास्टली सम बोन मैरो डिजीज लाइक लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड माइलोमा। तो ये सब कॉजेस है जिससे एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ एनीमिया। क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको एनीमिया है तो। सबसे पहले आता है फैटिग, वीकनेस, डिजीनेस, हेडेक। तो ये अपना प्राइमरी सिम्टम्स है, थकान लगना, ठीक है, हेडेक होना खून की कमी की वजह से। पैरेस्थेसिया यानी कि कोल्डनेस इन फिंगर्स एंड टोस। नॉर्मल जब खून नॉर्मल रहता है अपना शरीर में तो ऐसे आपको उंगली का प्रेस करेंगे तो थोड़ा रेड दिखेगा, मतलब वो खून नॉर्मल है। और खून से क्या होता है, बोलते हैं ना ऐसे खून गर्म देह शरीर को गर्म कर देता है। अगर खून की कमी है तो शरीर इसलिए ठंडा पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना
एमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ये सब अपना पीरियड से रिलेटेड अगर ब्लड लॉस वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो उससे एनीमिया हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज चेस्ट पेन और एंजिना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर सांस लेने में तकलीफ होगा हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कम हो रहा है, लंग से अपना शरीर को जब ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन उसकी कमी होगा तो चेस्ट पेन वगैरह हो सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की तकलीफ के कारण हो सकता है। साइंस लाइक पेलर मतलब कि पीलापन, वेलोइस ऑफ स्किन, पाम्स, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, नेलबेट्स एंड पाल्पेबल कंजक्टिवा व्हिच बिकम्स वाइट, मतलब अगर आंख चेक करेंगे पाल्पेबल कंजक्टिवा है तो उधर वाइटिश दिखेगा। सो एनीमिया है तो ये सब पार्ट सफ़ेद दिखेगा, रेडनेस से डिस्कलर्ड होकर वाइटिश जैसे दिखेगा। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया, अब हार्ट पंप ज़्यादा करेगा क्योंकि वर्कलोड बढ़ेगा ऑक्सीजन डिमांड को सफिशिएंट करने सप्लाई करने के लिए, और इसके कारण इरेगुलर हार्ट बीट से आ सकते हैं। ईडेमा, शरीर में कुछ पार्ट्स या फिर पूरा शरीर ही फूल जाना, कार्डियक एनलार्जमेंट और डायलिटेशन जिससे हार्ट फेलियर का साइंस भी हो सकते हैं। तो ये सब था एनीमिया का फीचर्स के बारे में कि ये सब फीचर्स दिख सकते हैं जिस किसी को भी हीमोग्लोबिन की कम हो, खून की कमी होता है, और ये सब डिपेंड करता है खून की अमाउंट और कितना कम है। अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है तो ये सब सिम्टम ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, अगर थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा सिम्टम दिखेगा। तो हीमोग्लोबिन के अमाउंट पर ही डिपेंड करता है पूरा सिम्टम्स और पूरा उसका मैकेनिज्म। ठीक है, अब आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत है। लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करते हैं, एनीमी का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है पता कैसे करें, आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा हीमोग्लोबिन का लेवल जानने के लिए। सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोक्रीट, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचजी, ये सब का वैल्यू पता करना बहुत ज़रूरी है एनीमिया के लिए। सीरम आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड का टेस्ट, सीरम फेरिटिन, ट्रांसफेरिन का लेवल, TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। नॉर्मल अपना अगर हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं उसके लिए आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट मतलब CBC कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, उसमें अपना हीमोग्लोबिन का लेवल आ जाएगा, हीमोग्लोबिन और RBC। हीमोग्लोबिन का लेवल अगर मेल में 13 से कम है और फीमेल में अगर लेस देन 12 है तो उसको हम बोलेंगे एनीमिया। तो इतना सफिशिएंट है, इससे आपको पता करना है कि हाँ इसको एनीमिक है, हीमोग्लोबिन की कमी है मतलब एनीमिया, बस। बाकी टेस्ट क्या है फर्दर इन्वेस्टिगेट, क्योंकि इतने सारे एनीमिया के टाइप्स हैं, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया हो, एप्लास्टिक एनीमिया हो, इतने सारे जो एनीमिया के जो टाइप्स हैं उसके लिए ये बाकी के इन्वेस्टिगेशन चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल आपको एनीमिया जानना है, कितना एनीमिया है, एनीमिक लेवल कितना है, तो आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ कम्स टू द मेन पार्ट, दैट इज करेक्शन ऑफ एनीमिया। एनीमिया को ठीक कैसे करें, कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक कैसे करें, प्रिवेंशन कैसे करें जिससे नॉर्मल किसी इंसान को एनीमिया ना हो। अब एनीमिया का नबूती ना हो तो इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है ना, तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। पहला है प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट अगर आपको रहेगा तो आपको एनीमिया होने की चांसेस ही नहीं है। आयरन सप्लीमेंटेशंस अलॉन्ग विथ फॉलिक एसिड्स, विटामिन B12, क्योंकि ये तीनों हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हम पढ़े थे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये तीनों आयरन फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये तीनों का अगर डेफिशिएंसी हुआ तो हमको एनीमिया होता है। अगर इनका डेफिशिएंसी हुआ ही नहीं, प्रॉपर डाइट के हिसाब से हम खाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आयरन और फॉलिक एसिड अलग अलग ना होकर आयरन फॉलिक एसिड एक सिंगल टैबलेट फॉर्म में भी आता है। अगर आपको एनीमिया है तो आप ये आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट खा सकते हैं। नेक्स्ट इज पैरेंटरल आयरन थेरेपी। पैरेंटरल मतलब IV इन्फ्यूजन और इंजेक्शन फॉर्म में आता है। वी हैव आयरन सुक्रोज, आयरन डेक्स्ट्रन, फेरिक ग्लूकोनेट एंड फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज विच इज ऑल्सो नोन एज FCM। तो मोस्ट कॉमनली हम लोग FCM यूज़ करते हैं नॉर्मल सैलिन में यूज़ करके। इसका अमाउंट कितना देना है, कितना एम्पुल देना है, तो ये सब डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन के लेवल पे। नेक्स्ट इरेथ्रोपोइटिन, ये तो हार्मोन के तौर पे किडनी से रिलीज होता है जो कि बोन मैरो को सिग्नल देता है ब्लड सेल्स ज़्यादा बनने को। अगर किडनी प्रॉब्लम कुछ है तो इससे क्या होगा, इरेथ्रोपोइटिन का जो सिग्नल है, हार्मोन का जो सिग्नल है जाता नहीं है, इसीलिए हमको इरेथ्रोपोइटिन अलग से बाहर से IV इन्फ्यूजन तौर पर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन आता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये जो अपना डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में है। तो ये सब ऑप्शन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डाइट फॉर एनीमिया। एक सही डाइट प्लान हमेशा मेडिसिन से बेटर होता है। मेनस्टे ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन का जो होता है वो डाइट है। तो एनीमिया का मेनस्टे ट्रीटमेंट अपना डाइट से है, डाइट से जुड़ा हुआ है। आप क्या खाते हैं, किस में कौन सा विटामिन है, आयरन किस में है, वो सब पे डिपेंड करता है। डाइट का कमी मतलब आयरन विटामिन का कमी, जिससे खून की कमी होने के चांसेस है। तो फिर सही डाइट, प्रॉपर डाइट एनीमिया से मुक्त होने का क्या है। पहला है ग्रीन वेजिटेबल्स, साग। ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप खाएंगे तो इसमें क्या आयरन की कंटेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स में बनाना,
ठीक है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे मतलब क्या रेजिन्स, डेट्स, आलमंड, काजू, ठीक है, तो ये सब अपने जो ड्राई फ्रूट्स में ऐड होके रहते हैं, इसलिए आपको खाने चाहिए, इसमें आयरन की वैल्यू है। आजकल मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि अपना आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स, अब सीरियल्स भी आयरन फोर्टिफाइड मिलने लगा है, तो इसलिए आपको वो भी खाने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें आयरन है। मीट, स्पेशली रेड मीट्स, मटन, पोर्क, चिकन, ठीक है। नेक्स्ट इज सी फूड्स एंड मशरूम्स, ब्रेड्स, मिलेट्स, बीन्स, पीज, दाल, मिलेट्स, जैसे जितने प्रोडक्ट्स है दाल का जितना भी वैरायटी है वो सबको खानी चाहिए क्योंकि दाल में आयरन होते हैं। तो ये सब है डाइट प्लान एनीमिया को ठीक करने या फिर ना होने से खुद को बचाने के प्रॉपर डाइट। Then comes the last and most important part, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर एनीमिया। सी एनीमिया का जितने सारे अगर आपका ऑप्शन है, डाइट तो अपना मेन स्टे हो गया, बाकी उसके लिए आप सप्लीमेंटेशंस लाइक आयरन, फॉलिक एसिड ये सब खा सकते हैं, इरेथ्रोपोटिन इंजेक्शन या फिर अपना आयरन का आईवी इन्फ्यूजन जैसे अपना FCM, फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज, ये सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, अगर एनीमिया है उसको करेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा, अगर जो खून की जो कमी है उसका जो अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट चाहिए हमको, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, वो जो अमाउंट है वो अमाउंट अपने रिस्टोर हो जाएगा और ब्लड की कमी मतलब तुरंत रिगेन हो सकता है, शरीर में जितना ब्लड चाहिए उसकी रिगेन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी है। अब कितना अमाउंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है वो ज़रूरत है, वो डिपेंड करता है एनीमिया का लेवल है, जितना कम होगा उसके हिसाब से उसको कंपनसेट करने के लिए उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन का मतलब ब्लड का कंपोनेंट ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन हमारे पास है ब्लड देने का, होल ब्लड या फिर PRBC मतलब पैक्ड रेड ब्लड सेल। बट PRBC ज़्यादा एक्यूरेट एंड प्रीफर्ड टाइप होता है, कितना अमाउंट ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो एनीमिया कितना है इस पर डिपेंड करता है। और हाँ, साथ में इंट्रावेनस फ्यूरासेमाइड इंजेक्शन दिया जाता है जो सर्कुलेटरी ओवरलोड से बचाता है। अब डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट शरीर में देंगे तो अगर शरीर को वो ज़्यादा लगे या फिर एक्वेंटेड टाइम पे हो नहीं पाया तो हार्ट पंप ज़्यादा करने लगेगा, इससे सर्कुलेटरी ओवरलोड होकर हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसलिए फ्यूरासेमाइड एक डायरेक्टिक ड्रग इंजेक्शन के तौर पे देना चाहिए और ये डॉक्टर या जो कंसल्टेंट होगा वो डिसाइड करेगा पेशेंट का कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनीमिया के लिए डेफिनेट ट्रीटमेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, दैट्स ऑल अबाउट ब्लड, एनीमिया एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you all.